नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी हां, और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, 21 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच 7 ऐसे बदलाव होंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं और विस्तार से सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ मुद्दे पर हम बात करेंगे, कोई भी फालतू बात नहीं होगी। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। सबसे पहला जो बदलाव होगा वो होगा 21 जनवरी 2025 को, जो कि अभी ही जो है मंगल राशि परिवर्तन किए। मंगल का राशि परिवर्तन 21 जनवरी को हो चुका है, जो कि आपके दसम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे थे और 21 तारीख को मंगल मिथुन राशि में भाग्य भाव में आ गए। ये पहला बदलाव हो चुका है। अब मंगल का प्रभाव आपके ऊपर 2-4 दिन के बाद दिखना प्रारंभ हो जाएगा। मंगल जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, लंबे समय से मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे थे और कैरियर के भाव में मंगल का गोचर होना कहीं ना कहीं कैरियर में दिक्कत देने का काम कर रहे थे। वही मंगल धन के भी मालिक है, क्योंकि 8 नंबर की जो राशि है मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। मेष राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। तो मंगल धन के मालिक होकर के, सप्तम भाव के मालिक होकर के, व्यापार के मालिक होकर के, दांपत्य जीवन के मालिक होकर के नीच राशि में कैरियर के भाव में गोचर कर रहे थे। तो तीनों भाव के फलों में कहीं ना कहीं जो है कमी लाने का काम कर रहे थे, नुकसान करने का काम कर रहे थे। जैसे धन हानि करवाने का काम किया, कुटुंब परिवार में विवाद, काम काज करने में मन नहीं लग रहा था, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं चल रही थी, व्यापार को लेकर के चिंता बहुत बनी हुई थी, दैनिक आय में कमी देखने को मिली और कई लोगों की इस बीच नौकरी भी चली गई। जिन लोगों की परेशानियां जून 2024 के बाद बढ़ी है, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, या फिर कई लोगों की जनवरी के महीने में, तो समझ जाइए कि मंगल का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर होने के कारण ये सब परेशानियां बढ़ी है। अब मंगल जो है 21 जनवरी को भाग्य भाव में मिथुन राशि में आ गए हैं और यहां पर मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल धन के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे। वही कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद भी ठीक होगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी और जो शत्रु पैदा हो रहे थे अब शत्रु धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। सप्तम भाव के भी मंगल मालिक है और सप्तम भाव होता है दांपत्य जीवन का, सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव होता है व्यापार का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही थी। वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देखने को मिली, पार्टनरशिप में भी दिक्कत देखने को मिली, व्यापार में भी दिक्कत देखने को मिली और आय में भी कहीं ना कहीं दैनिक आय में कमी देखने को मिली। खर्चे बहुत ज्यादा हुए लेकिन आय कम रही। भाग्य भाव में अब मंगल आ गए हैं तो समझ जाइए कि वैवाहिक जीवन को सुधारेंगे, व्यापार अच्छा रहेगा और दांपत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। मंगल की जो दृष्टियां होती है इनका भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसे चौथी दृष्टि मंगल की विदेश भाव में पड़ेगी तो देश विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे और अष्टम दृष्टि मंगल की चौथे भाव में पड़ेगी, जिससे जिन लोगों के कामकाज भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे और सब रुके हुए थे, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, डिले हो रहा था कार्यों में, अब वो कार्य बनने लग जाएंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन का योग बनेगा। मकान बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अब समय आपका बेहतर शुरू
हो चुका है। तो ये पहला बदलाव जो है मंगल का हो चुका। दूसरा बदलाव जो होने वाला है 28 जनवरी 2025 को होगा, जो कि शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, और शुक्र जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है, लगन भाव के मालिक है, मेन ग्रह, मुख्य ग्रह है आपके। और शुक्र यहां पर 28 जनवरी तक रहेंगे। 28 जनवरी को शुक्र उच्च राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में गोचर करता है, सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। यहां पर 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मंगल नीच राशि में था तो ये नेगेटिव परिणाम दे रहा था, लेकिन शुक्र जो है 28 तारीख से उच्च राशि में आएंगे, तो समझ जाइए कि हेल्थ में यदि कोई प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल रहा था, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। वही जो परेशानियां आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, कोई भी काम में हाथ डाल रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, तो 28 तारीख के बाद जो है बहुत अच्छे जो है काम आपके बनेंगे और आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। और छठा भाव नौकरी का भी है, तो नौकरी में चल रही परेशानियों को ठीक करेंगे, और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है लंबे समय तक जो है छठे भाव में उच्च राशि में रहने वाला है। ये समझ जाइए कि जनवरी लास्ट 28 तारीख से फरवरी और मार्च के महीने में आपको जो है शुक्र यहां पर देखने को मिलेंगे छठे भाव में उच्च राशि में, जबरदस्त लाभ देंगे। तीसरा जो बदलाव होगा ये होगा बुध देव का बदलाव, जो कि होने वाला है 24 जनवरी 2025 को। बुध आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और अभी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 24 जनवरी को ये आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, सुख भाव में आएंगे। तो यहां पर बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब राजयोग यहां पर बनेगा तो स्वाभाविक है, जिनका व्यापार खराब चल रहा था, व्यापार में दिक्कतें थी, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जो विदेश जाना चाहते थे या विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों का काम सही नहीं चल रहा था, जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में परेशानियां आ रही थी, जो लोग बुद्ध से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, अकाउंट का या सीए है या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो अब बुद्ध जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राजयोग में रहेंगे। और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे, और भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। अब बुध जो है कुछ समय तक अस्त भी रहेंगे, लेकिन बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य के आगे और पीछे या सूर्य के साथ ही बुध गोचर करते हैं, तो ज्यादा अस्त का प्रभाव नहीं होता। बुध भी लगातार जो है समझ जाइए कि अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन मीन राशि में जैसे ही ये लास्ट फरवरी मार्च के महीने में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है मार्च के महीने में, और अप्रैल के महीने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और शनि की युति बनेगी। ये युति जो है 18 मई तक रहेगी, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मई के बाद का जो समय है वो बुध भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो चौथा बदलाव है ये बड़ा बदलाव है, और ये शनि का बदलाव। शनि 2.5 वर्ष के बाद जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 30 वर्ष के बाद जो है शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। 29 मार्च 2025 को छठे भाव में शनि का गोचर होगा, और शनि सबसे अच्छे परिणाम देते हैं तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में। इन तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अन्य भाव में एवरेज रहता है, सामान्य परिणाम देखने को मिलते हैं। छठे भाव में जैसे ही शनि का गोचर होगा, सबसे पहले तो शत्रुओं को नाश करने का काम करेंगे, शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ते जा रहा है, लोन बहुत हो गया है, कर्ज चढ़ते जा रहा है, जैसे ही शनि छठे भाव में आएंगे धन के स्रोत पैदा करेंगे और कर्जे से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को कंपटीशन में समस्या आ रही है, या प्राइवेट नौकरी में दिक्कत है, या प्राइवेट नौकरी लग नहीं रही है, 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि छठे भाव में आएंगे अपना काम प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहां पर अपना जो शुभ परिणाम है वो देंगे 18 मई के बाद। 29 जनवरी 2025 को आ तो जाएंगे, लेकिन पहले से ही यहां पर राहु विराजमान है, और शनि राहु की जो युति है
ये अच्छी नहीं मानी जाती। प्रेत दोष बनता है और ये जो दोष है कहीं ना कहीं जो है परेशानियां उत्पन्न करता है। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब यदि हम बात करें तो शनि आपके सुख के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है, और सुत के मालिक है, संतान के मालिक है। चौथे भाव से हम भूमि भवन प्रॉपर्टी देखते हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। और पंचम भाव के मालिक है, और पंचम भाव होता है संतान का, तो संतान से जुड़ी हुई समस्या को दूर करेंगे। और फाइनेंशियल स्थिति का भी पंचम भाव है तो फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे। विद्यार्थी के लिए, शिक्षा के लिए बढ़िया रहने वाले हैं, लॉ लाइफ के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को भी ठीक करने का काम यहां पर शनि करेंगे। तो शनि जो है छठे भाव में आने वाले 2.5 वर्ष तक 18 मई के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ परेशानियां आएंगी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में। आध्यात्म के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। समाज सेवा से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर भी परेशानियां देखने को मिलेगी। वही विदेश यदि आप जा रहे हैं तो विदेश जाने में भी जो है विलंब होगा, समय पर जो है काम नहीं बनेगा, लेकिन काम पूरा बनेगा। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम मेहनत भी शनि यहां पर करवाते हैं लेकिन सफलता भी पूर्ण रूप से देते हैं। तो शनि की जो दृष्टियां हैं ये थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शनि सुखों में वृद्धि करेंगे और भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ को बेहतर करने का काम शनि करेंगे 18 मई के बाद। पांचवा जो बदलाव है ये राहु का बदलाव है। राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम तो देते हैं लेकिन संघर्ष भी करवाते हैं और विलंब के साथ काम करते हैं। लेकिन यही राहु जब 18 मई को पंचम भाव में आएंगे, त्रिकोण भाव में, शनि के घर में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अचानक लाभ होगा, अचानक धन के स्रोत पैदा होने के योग बनेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों में है, ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों पर राहु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा 18 मई 2025 से। वही भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य को खोलने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ देंगे और नवम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। तो राहु का जो बदलाव है ये आपके लिए बढ़िया है, कहीं ना कहीं जो है लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे। छठा जो बदलाव है वो बदलाव है केतु का। केतु जो व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं ये भी 18 तारीख को मई के महीने में आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, और लाभ भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अचानक जितने भी लाभ होते केतु लाभ दिलाता है। कहीं ना कहीं आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे। तो ये 1.5 वर्ष तक जो है केतु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। अचानक लाभ आपको होते रहेंगे पूरे वर्ष, 1.5 वर्ष तक। इसके बाद सातवां जो बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव है गुरु का बदलाव। गुरु जो कि अष्टम भाव में लगभग जो है देखा जाए तो 1 वर्ष तक गुरु का गोचर होता है, और मई तक गुरु जो है यहां पर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है, और गुरु जो है हमारे जीवन को बदलने का काम करते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ही ग्रह गुरु है। गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, फाइनेंशियल स्थिति का कारक है। और गुरु यदि खराब है तो समस्या तो रहेगी रहेगी। और इसी कारण से पिछले वर्ष से अभी तक का जो समय है कोई ठीक ठाक नहीं रहा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु के पास धन की तिजोरी की चाबी है, और गुरु यदि अच्छा नहीं है तो परेशानी तो उत्पन्न होगी। लेकिन गुरु अब राशि परिवर्तन करेंगे 2025 में, 14 मई 2025 को ये आ जाएंगे भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे सबसे पहले तो सरकारी नौकरी वालों को और प्राइवेट नौकरी वालों को प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले पर
विजय दिलाने का काम करेंगे और पिछले रुके हुए कामों को भी तीव्र गति से करवाने का काम करेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कर्म यदि आप करते हैं तो सफलता पूर्ण रूप से देने का काम करेंगे। वही लगन को देखेंगे, पंचम दृष्टि से स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण जितना आप पराक्रम करोगे इससे कई गुना लाभ देने का काम करेंगे। पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव 14 मई के बाद देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, और यही सूर्य जो है आ जाएंगे आपके 12 फरवरी को पंचम भाव में, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लाभ होगा, आय में वृद्धि करेंगे क्योंकि लाभ के मालिक है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो स्वाभाविक है कि धन के स्रोत पैदा होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे, सही रास्ता मिल जाएगा कि जीवन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्थिति आपकी बनने वाली है। तो सूर्य का जो परिवर्तन है ये आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कहीं ना कहीं ये सातों ग्रह विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव डालने का काम करेंगे और समय को बदलने का काम करेंगे, तरक्की देने का काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो बदलाव है गुरु का बदलाव होगा, भाग्य भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु पंचम भाव में जबरदस्त लाभ देते, कई बार शेयर मार्केट में भी बड़ा लाभ देते, लेकिन सावधानी रखना है क्योंकि यहां पर कई बार नुकसान भी कर देते हैं। शनि छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कंपटीशन में शत्रुओं को परास्त करते हैं, ऋण में चुकाने का प्रयास करो तो सफलता यहां पर मिलती है। शनि का अच्छा बदलाव रहने वाला है। वही शुक्र और बुध का भी अच्छा परिवर्तन देखने को आपको मिलने वाला है, लेकिन यहां पर आपको विशेष तौर पर सावधानी भी रखना है। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा शुभ है, आपके पक्ष में है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा राहु की है, शनि की है, केतु की है, मारक ग्रहों की है, पाप ग्रहों की है या दूषित ग्रहों की है, तो समझ जाइए कि ये बदलाव सिर्फ 10% या 15% ही देखने को मिलेगा। जो जैसा समय आपका चल रहा था, जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा था, वैसे ही चलेगा। तो उसके लिए पहले आप कुंडली में देखिए कि ग्रहों की क्या स्थिति है, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है। शुभ ग्रह की यदि महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रह का जब भी बदलाव होता है रिजल्ट जरूर देखने को मिलता है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं घर बैठे ही, और जो भी समस्याएं चल रही उसका उपाय पा सकते हैं, और उपाय करके अपने ग्रह को ठीक करके जो है सही रास्ते पर आप जा सकते हैं, सही डिसीजन आप ले सकते हैं। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके आप अपने बारे में सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।